नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। सस्ते और छोटे मकानों के निर्माण को मिले प्रोत्साहन। रियल एस्टेट सेक्टर ने वित्त मंत्रालय से 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में सस्ते और छोटे मकान के निर्माण को प्रोत्साहित करने की मांग की है। उनका कहना है कि अभी देश में 41% आबादी के पास अपना मकान नहीं है। अधिक मकान के निर्माण से सीमेंट, स्टील जैसे सेक्टर को भी प्रोत्साहन मिलता है और बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन होता है। रियल एस्टेट सेक्टर का कहना है कि मकान की कीमत कम होगी या उन्हें खरीदारी पर टैक्स में अधिक राहत मिलने पर अधिक लोग मकान की खरीदारी कर सकेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर को व्यवस्थित करने के लिए इस सेक्टर को उद्योग का दर्जा देने की जरूरत है। परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली को सशक्त रूप से लागू करने की भी मांग की गई है। सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली के स्थापित होने से परियोजना में देरी नहीं होगी, जिससे बेवजह लागत नहीं बढ़ेगी। डेवलपर्स ने सरकार से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अलग से विशेष फंड स्थापित करने की मांग की है, ताकि उन्हें आसानी से पूंजी उपलब्ध हो सके। कई बार बैंक उन्हें लोन देने में देरी कर देते हैं, जिससे परियोजना अटक जाती है। सेक्शन 24 में मिलने वाली छूट सीमा में करनी चाहिए बढ़ोतरी। हाउसिंग.com के सीईओ ध्रुव अग्रवाल के मुताबिक बजट में सरकार को होम लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24 के तहत मिलने वाली छूट सीमा में बढ़ोतरी करनी चाहिए। इस सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर देनी चाहिए। अग्रवाल ने कहा कि इससे मकानों की वर्तमान मांग में बढ़ोतरी होगी और यह रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। निर्माण सामग्री पर जीएसटी दरों को कम करने की मांग। सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर को उद्योग का दर्जा देने की मांग लंबे समय से अटकी है। यह मान्यता न केवल निवेश को प्रेरित करेगी, बल्कि नियमों को भी व्यवस्थित करेगी, जिससे विकास के लिए अधिक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि लागत बोझ को कम करने के लिए निर्माण सामग्री पर जीएसटी दरों को कम करने की भी मांग वित्त मंत्री से की गई है। इससे मकान की कीमत कम होगी और कम बजट वाले मकान की बिक्री बढ़ेगी। 41% आबादी के पास अभी भी नहीं है अपना मकान। देश में ज्यादा मकान बनने से बड़े पैमाने पर सृजित होगा रोजगार। अधिक मकान के निर्माण से सीमेंट, स्टील जैसे सेक्टरों को भी मिलता है बढ़ावा। परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली को लागू किया जाए। पिछले वर्ष के बराबर हो सकता है केंद्र सरकार का उधारी लक्ष्य। सरकार अपने कर्ज को किसी भी कीमत पर बढ़ाना नहीं चाहती है और यही वजह है कि अगले वित्त वर्ष में वह चालू वित्त वर्ष के बराबर ही उधार लेने की योजना बनाकर चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम से परिचित 2 अधिकारियों ने बताया कि अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार उधारी लक्ष्य को 15 से 15.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास रख सकती है। 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 15.43 लाख करोड़ रुपए उधारी का लक्ष्य रखा था और इसमें से सरकार ने लगभग 14.08 लाख करोड़ या 91% जुटा लिए हैं। यह आंकड़ा 2019-20 में लिए गए 7.1 लाख करोड़ रुपए की उधारी से लगभग 2 गुना है। महामारी के दौरान अधिक खर्च के चलते सरकार की उधारी बढ़कर लगभग 2 गुना हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि चुनाव वाला साल होने के बावजूद सरकार कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी पर अपने खर्च को सीमित करके अपने राजकोषीय घाटे को कम से कम 50 आधार अंक यानी 0.5% तक कम करना चाहती है। रॉयटर द्वारा कराए गए एक सर्वे से यह भी पता चला है कि अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि सरकार अगले वित्त वर्ष में अपने राजकोषीय घाटे को इस साल के
5.9% से घटाकर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 5.3% करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।